जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कार्यक्रम में दवाई एक नारा पठाड़ा की फालतू आवाज थी दवाई एक अच्छी चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी कि आपको कैसे लड़ना है, कैसे सुरक्षित तरीके से आप इस आंदोलन को जीतने जा रहे हैं। अब मैं ऑन रिकॉर्ड ये कैमरे पे ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इसमें अधिकार क्या हैं और क्या हमें मिलना चाहिए और सरकार आज इस पे क्या स्टैंड रखी है और जो वर्तमान परिस्थिति प्रदेशों में आंदोलन की हैं उसमें हमें कहाँ पे मूव करना है, तो वो स्थिति हमें समझनी बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, ये जो 2015 की एक मीटिंग होती है, हाई पावर कमेटी मीटिंग बोलते हैं उसको, वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 2007 के लेविसा के नाम से निकल के आती, जो कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अगेंस्ट था। तो वहाँ पे कुछ सहमतियाँ बनती हैं। तो बड़े एक आपके हक की बात यह है कि जो PGCIL है, PGCLI ने कुछ अपने कंसेंट दिए थे उसमें। फिर बनवारी लाल की एक कमेटी बनी, उसमें भी काफ़ी रिमार्केबल चीज़ आपके हक में हैं। और अभी जो भाई ने बताया, सतेंद्र लोचब जी ने, 1885 का जो कानून था, अंग्रेज़ों के समय का कानून था। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने पुराने कानून सारे रिपील कर दिए, लेकिन जब आज आंदोलन चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसी के सेक्शन 5A, 5 और 6 उसी का यूज करके आपके ट्वीट ब्लॉक किए गए, आपके संचार माध्यमों को पैरालाइज किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब 2023 का कानून यानी कि 24 दिसंबर को पूरे देश में एक नया कानून आ चुका है, तो उस एक्सपायरी कानून से ये आपको वो खुराकें पिला रहे हैं जैसी आपको चाहिए। लेकिन जानकारी एक सबसे बड़ा हथियार होता है। इसमें इसी पावर ग्रिड की एक सहमति ये भी है कि मार्केट रेट का 100% टावर बेस एरिया, यानी कि जहाँ पे ये पिलर्स लगने हैं उसका इन्होंने खुद रिकमेंड किया हुआ है। मार्केट रेट शब्द कह रहा हूँ मैं सर्कल रेट शब्द नहीं कह रहा। और दूसरा इन्होंने कहा कि जितना इसमें जो राइट ऑफ कॉरिडोर आता है, जिसको आप ये बताया कि भाई ने बताया कि अगर 1 एकड़ के बीच में मान लो किसी का एक ही टावर आना है और उसमें से 35 मीटर जगह इधर आ गई, तो उससे जो जगह बचती है उसमें AG साहब की सिफारिशें हैं, एडवोकेट जनरल की, भारत सरकार की, कि वो लैंड फ्री टू यूज किसानों के लिए रिजर्व होगा, यानी कि उसका ऑटोमेटिकली CLU हो जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि इससे जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा, डैमेज इफेक्ट होगा, उसी से जो हमारी मांग जुड़ी थी कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस इसमें ऐड किया जाए, तो वो उसी में थे कि जो प्रिकॉशनरी है, जो फार्मर्स की लाइफ है उसका भी खर्चा वो कंपनी बियर करेगी। तो अलग अलग स्टेट की ROW पे आई, किसी ने कहा कि 65%, किसी ने कहा 75%, तो अलग अलग मांग है। तो ये मांग हमारी नहीं रखी गई, ये इसी PGCIL ने सुप्रीम कोर्ट में हाई पावर कमेटी में, जहां 8-9 स्टेक होल्डर स्टेट्स थे, वह इन्होंने रिटर्न में दिया हुआ है। वो दस्तावेज भी आप लोगों के पास है। और जो अब स्थिति बन गई, 3 तरह के मुआवजे प्रावधान है। एक तो क्रॉप्स का, और एक सिक्किम है और स्टेट हैं जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ तो ये भी कहा कि हॉर्टिकल्चर यदि को फलदार पेड़ है तो उनका 8 साल का भी इन्होंने कहा कि जी 8 साल का भी उसका डैमेज हम देंगे। डैमेज से मेरा मतलब ये है, किसी ने कोई भाई अपना ये मुर्गी फार्म बना रखा है, किसी ने पोली हाउस बना रखा है, एग्रीकल्चर पे कुछ एक्स्ट्रा इनपुट कर रखे हैं, तो वो आपको DC को देने पड़ेंगे, पहले वो दिए जाएंगे। और जो फसल जो खराबी है उसके भी 3 फैक्टर से डिसाइड होते हैं। ये भाई ने कहा कि अभी वो भी आपको पूरा नहीं मिला। अगर गलती से किसी किसान ने वो क्रॉप डैमेज ले लिया और उस पर अगर आपने अंडर प्रोटेस्ट करके कंसेंट नहीं दिया, तो ये माना जाएगा आपकी उनकी सहमति, सौदा फाइनल हो गया। ये वो किसी भी टाइम आपके खूटे तक झोटड़ी खोल के ले जाएगा, अन्नू कहेगा आपको कि आप बेईमान हैं, आपने पैसे ले लिए, आप सहमत नहीं हैं, आपके पड़ोसियों से मजाक उड़ाएगा। तो ये लिख दें उसमें कि अंडर प्रोटेस्ट में कि भाई सिर्फ क्रॉप्स का, आप मेरे खेत में घुसे, आपने मेरे को नोटिस नहीं करा, तो वो तो मेरा बनता है, तो अंडर प्रोटेस्ट पे। लेकिन मेरा जो 2 है डैमेज और डेमिनेशन ऑफ लैंड,
यानी कि ज़मीन की जो कीमत है वो आपने दिया नहीं है, तो वो तब स्टैंड करेगा। एक बात तो तय है कि जानकारी भाई ने आपको बता दी। अब जो रहेगा तू मौन तो तेरी सुनेगा कौन। आज किसी भी राजनीतिक दल के पास किसान सिर्फ उसका मुद्दा एक वोट बैंक तक सीमित होता है, फिर वो महिलाओं पर फोकस करता है, फिर वो युवा पे करता है, फिर वो महंगाई पे बहुत से फैक्टर्स लेके चलता है। यदि किसान उसमें लिमिटेड है, किसी भी पार्टी से आप जुड़े हों, वो किसान के लिए कंप्लीट न्याय नहीं कर सकते। अगर न्याय होता आज के टाइम में तो स्वामीनाथन को तो आप भारत रत्न की, और उसका जो फार्मूला था एमएसपी कानून का, उसके लिए सड़कों पे आप खड़े करके ब्लाइंड मर्डर कर रहे हैं, हाथ पैर तोड़ के किसानों को बोरों में डाल रहे हो। तो उसी वायदे का जो प्रधानमंत्री ने बॉर्डर्स पे किया था, आज उससे पीछे हट रहे हैं। तो इसी तरह के हमारे जो लैंड एक्विजिशन में सेक्शन 24 था, इन्हीं का बनाया हुआ कानून सुमात्र महाजन का, उसी से पीछे हट रहे हैं। तो ज़मीन भी बचानी पड़ेगी, एमएसपी कानून भी बनवाना पड़ेगा, और ये जो अपना हक है लाइन का, ये भाई ने बिल्कुल कहा इसके हम 70% तक नज़दीक पहुंच गए हैं।